दोस्तों, एक गूंगी और बहरी लड़की जो विकलांग होती है, वो अपने दादी से कहती है कि दादी, इशारों में कहती है कि दादी, मेरे पेट में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जैसे कि कीड़े रेंग रहे हों। और वो दादी परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है। और फिर वो दादी उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि जो वो लड़की है, जो विकलांग है, गूंगी है और बहरी है, कुछ बोल भी नहीं पाती, वो 5 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, जैसे ही यह सब पता चलता है, पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। और फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। और जब जांच पड़ताल करती है और फिर जो सामने आता है वो ये आता है कि 17 लड़कों ने उसके साथ संबंध बनाए थे। दोस्तों, फिर पुलिस यह ढूंढने में लग जाती है कि आखिर यह जो बच्चा है इसके पेट में, वो किसका बच्चा है, इन 17 में से वह किसका बच्चा है। लेकिन पुलिस को कुछ मिल नहीं पाता है। और जब पुलिस को यह सब पता चलता है कि जिसका वो बच्चा है, और फिर जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कहानी के अंत में जब आपको पता चलेगा कि आखिर वो बच्चा किसका था, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है मुंबई की। दोस्तों, मुंबई में एक इलाका है जहां पर एक लड़की रहती है जो 20 साल की होती है। और वो अपनी अम्मा से कहती है, अपनी दादी से कहती है कि दादी, मेरे पेट में कुछ हलचल सी है और मेरे पेट में कुछ ऐसे कीड़े रेंग रहे हैं जैसे कि कोई मेरे पेट में चल रहा हो। लड़की गूंगी होती है, बहरी होती है और विकलांग होती है पैरों से भी। और दादी को वो इशारों में बताती है और फिर दादी उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। दोस्तों, 22 सितंबर 2025 का वाक्य होता है जब वो लड़की अपनी दादी से यह सब बताती है। और दादी फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में जाकर वो डॉक्टर से बताती है कि साहब, मेरी ये पोती है जो गूंगी है, बहरी है और विकलांग है, पैरों से चल भी नहीं पाती है। और यह बता रही है कि इसके पेट में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कीड़े रेंग रहे हों। और फिर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और फिर उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दोस्तों, जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। और जब वो दादी को बताते हैं कि आपकी जो ये पोती है, यह 5 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, दादी भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर लड़की से पूछताछ करती है। दिक्कतें आती हैं, लड़की बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती और चल भी नहीं पाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर लड़की से पूछताछ करती है, अपने इशारों में उसकी काउंसलिंग की जाती है, उससे पूछा जाता है कि किस प्रकार यह बता सके। वो सारी पुलिस कोशिश करती है, सारी तरीके से वो कोशिश करती है। और फिर लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने संबंध बनाए हैं। लड़की इशारे करती है और फिर पुलिस एक एक करके गांव के ही लड़कों के फोटो क्लिक करना शुरू कर देती है और उस लड़की को दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, पुलिस उसके पिता को भी बुलाती है और उसके पिता को बताती है कि आपकी जो ये बेटी है, यह 5 महीने की गर्भवती है। आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया, क्या तुमको पता है। पिता भी मना कर देता है और फिर पुलिस गांव के ही लड़कों के फोटो खींचना शुरू कर देती है। और जब एक एक करके उस लड़की को दिखाया जाता है तो वो लड़की एक लड़के के फोटो पर हाथ रखती है और कहती है कि हाँ, यही है। और फिर और लड़कों के फोटो दिखाए जाते हैं। ऐसे ही कर करके 1 2 5 6 10 12
दोस्तों 17 फोटो पर लड़की हाथ रखती है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इतने सारे लड़कों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, वो भी कैसे। लड़की से पूछताछ की जाती है, परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि जो ये लड़की है गांव में ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाती थी और शाम के समय होते होते यह वापस आती थी। दोस्तों उसके बाद पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यह लड़का, यह बच्चा, यह जो इसके पेट में बच्चा है, यह किसका है। और फिर उसके बाद पुलिस डीएनए टेस्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाता। और फिर एक एक करके पुलिस 17 डीएनए टेस्ट करती है, लेकिन उन 17 में से किसी के भी डीएनए टेस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों जो लड़का पहले था, जिस पर उसने पहले हाथ रखा था फोटो पर, वो 34 साल का एक व्यक्ति था। और जो दूसरे नंबर का जो फोटो था उसके ऊपर जब उसने हाथ रखा, वो 16-17 साल का लड़का था। लेकिन दोस्तों इन 17 में से किसी का भी डीएनए टेस्ट नहीं मिल पाता है। और फिर पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर क्या बात है, क्या सिलसिला है। और फिर पुलिस सोचने लगती है कि सभी के डीएनए टेस्ट हो गए हैं, लेकिन जो ये डीएनए टेस्ट है किसी से मैच क्यों नहीं हो रहा है। पुलिस हैरान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि इसी के परिवार से यह डीएनए टेस्ट मिलता जुलता है, आखिर यह किसका डीएनए हो सकता है। और फिर पुलिस को शक होता है उसके पिता के ऊपर, और फिर पिता का डीएनए टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और ऐसे ही कर करके 27 जनवरी लग जाती है दोस्तों। 22 सितंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 लग जाती है पुलिस को इस सारे केस को सुलझाने में। और फिर दोस्तों उसके बाद जब उसके पिता का डीएनए टेस्ट होता है और जब रिपोर्ट आती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों जो डीएनए टेस्ट उससे मैच होता है वो उसी के पिता का होता है। और जब पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों पिता बताता है कि जब मुझको पता चला कि मेरी बेटी सभी लड़कों से संबंध बनाती है और कोई ना कोई इसको 10, 20, 50 रुपए देता, और उसको कुछ पता नहीं था इस बारे में कि यह सब क्या होता है, कैसे होता है, और उसके साथ यह सब संबंध बना लेते, और फिर उसने भी उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन बेटी को पता था कि उसके पिता ने भी संबंध बनाए हैं, लेकिन वो डर गई थी कि आखिर उसने अपने पिता का नाम ले लिया तो क्या पता पुलिस उसके साथ क्या करे, उसके पिता के साथ क्या करे। लेकिन जो बेटी अपने पिता पर विश्वास करती थी कि पिता उसकी रक्षा करने के लिए है, उसी पिता ने उसके अपनी बेटी के साथ इतना कुकर्म कर्म किया और अपनी बेटी के साथ ही इतनी हैवानियत की। दोस्तों पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करती है और फिर जो 17 लड़के थे उनको भी गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों पुलिस अपने मकसद में कामयाब हुई और जांच पड़ताल जो भी उसने पुलिस ने अपने तरीके से की वो सफल हुई। और उस लड़की को जो प्रेग्नेंट थी उस समय 22 सितंबर 2025 को 5 महीने की गर्भवती थी, और अब फरवरी चल रहा है दोस्तों, अब उसकी डिलीवरी का भी समय आ गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस बच्चे को उसका अबॉर्शन कर दें, ऐसा हो नहीं सकता है। अब वो बेटी अपने पिता के ही बच्चे को जन्म देगी। तो दोस्तों कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, और उस पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कुकर्म किया, अपनी बेटी के साथ ही इतना बुरा काम किया। और वो बेटी उस जिसको पता भी नहीं था कि यह सब कैसे होता है, क्या होता है इसके करने से, क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं था। और दोस्तों वो बेटी जो गूंगी थी, बहरी थी, विकलांग थी, वो है सब ऐसे ही कराती रही। तो दोस्तों पुलिस सभी को गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप
इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री श्याम।